तो स्टार्ट करते हैं आज। सो टुडे वी विल सी द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ decomposition. There are properties of decomposition. Now, what do you mean by decomposition? It is also known as schema refinement. Here, decomposition means breaking a relation into n number of relations. Here, breaking a relation into n number of relations. ठीक है? Is called decomposition or it is also known as schema refinement. ठीक है? हमारे पास एक रिलेशन दिया है, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, सपोज A B C D E. इसको हम क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ रिलेशंस में डिवाइड कर रहे हैं, सपोज A B C, A B E, B D E. तो हम क्या कर रहे हैं? इसको स्मॉलर रिलेशंस में क्या कर रहे हैं? तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ. ठीक है? सो इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन. क्लियर है? इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन. ठीक है? या हम बोलते हैं स्कीमा रिफाइनमेंट. जब भी हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है? नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ decomposing a relation into n number of relations to minimize insertion, deletion and update anomalies while ensuring data integrity. तो ये डेटा इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है? इंश्योर करनी है. बाकी हम क्या कर सकते हैं? इनको हम डिवाइड कर सकते हैं. 2 रिलेशन, 3 रिलेशन, 4 रिलेशन, जितने रिलेशन हम चाहें उतने रिलेशन में डिवाइड करेंगे. ठीक है? अब ये डिकम्पोजिशन हम करते हैं. ठीक है? इनके कुछ क्या होती है? एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन में फर्स्ट आता है एट्रिब्यूट प्रिजर्वेशन. Second one is lossless joint decomposition. And third one is dependency preserving decomposition. क्लियर है? मतलब जब मैं इस रिलेशन को n नंबर ऑफ रिलेशंस में डिवाइड कर रहा हूं, मुझे ये 3 एसेंशियल प्रॉपर्टीज को क्या करना है? इंश्योर करना है. क्लियर है? अब ये होती क्या क्या है करके हम देखते हैं. मिटाऊं इतना मैं? ये फोटो खींच के भेजूं मैं? फोटो भेज दीजिए सर. चलिए, फोटो खींच के मैंने भेज दिया है. अब एक एक करके देखते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं एट्रिब्यूट प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन और एट्रिब्यूट प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी. Here, the definition of attribute preservation is a relation capital R with schema capital X. A relation capital R with schema capital X is decomposed into R1 of X1 and R2 of X2 is decomposed into R1 of X1 and R2 of X2 is called attribute preserving decomposition of R. Attribute preserving decomposition of capital R if and
only if and only if x1 and x2 between them, if x1 and x2 between them include all the attributes of R. Clear है? In other words, x1 and x2 का अगर मैं यूनियन करूं तो मुझे x मिल जाना चाहिए। क्लियर है? मतलब अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलेशन R with A, B, C, D, E को R1 of A, B, C and R2 of A, B, E मैं डिवाइड करता हूं। क्लियर है? तो x मेरा क्या हुआ? x मेरा हुआ A, B, C, D, E। ठीक है, ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ R। x पर क्या हुआ मेरा? A, B and C। x2 क्या हुआ मेरा? A, B and E। अगर मैं x1 यूनियन x2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा? A, B, C and A, D, E। तो मुझे ऑल द एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, दैट मींस x1 यूनियन x2 मुझे क्या मिल रहा है? x के इक्विवेलेंट मिल रहा है। अगर मैं दोनों के एट्रीब्यूट्स का अगर मैं यूनियन करूं तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस डिकम्पोजिशन इज नोन एज एट्रीब्यूट प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। एक भी एट्रीब्यूट मेरा छूट नहीं रहा है, सारे के सारे एट्रीब्यूट मेरे क्या हो रहे हैं? प्रिजर्व हो रहे हैं। क्लियर है? अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ABC AD हो सकता है, यहाँ पर CD भी हो सकता है। अगर CD करूं तो भी मेरा एक रिजल्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एक एट्रीब्यूट दो से ज्यादा रिलेशन में हो, एक एट्रीब्यूट आपका एक ही रिलेशन में और दूसरे रिलेशन में ना हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिल जाने चाहिए। क्लियर है? सो दिस नोन एज एट्रीब्यूट प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। सो दिस इज एग्जांपल 1। अगर मैं एग्जांपल 2 की बात करूं, कंसीडर रिलेशन R with A, B, C, D is decomposed into R1 of A, B, C and R2 of A, B, E। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए A, B, C, A, B, E, मेरा D कहीं भी प्रिजर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, so this is not an attribute preserving decomposition। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मेरा D वाला जो एट्रीब्यूट है वो कहीं पर भी प्रिजर्व नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो गया मेरा नॉट एन एट्रीब्यूट प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। मुझे एट्रीब्यूट को प्रिजर्व करना पड़ेगा, सारे एट्रीब्यूट्स मेरे या तो R1 या तो R2 या तो R3 में कंबाइन में कहीं पर भी होने चाहिए। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज एट्रीब्यूट प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। तो इसका भी फोटो दे दे रहा हूं आप लोगों को, लिख लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी व्हिच इज द मेन प्रॉपर्टी, व्हिच इज द एसेंशियल प्रॉपर्टी टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। Second property is lossless join decomposition। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A relation capital R with schema capital X and function dependency set FD set, or with respect to FD set F is decomposed into R1 of X1 and
R2 of X2 is called lossless joint decomposition if and only if by joining R1 and R2 we get back our original relation capital R. Clear? For example, क्या बोल रहा है कि अगर a relation है R of ABCD is decomposed into R1 of ABC and R2 of ADE. ठीक है, अगर मैं इस रिलेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तब अगर मैं R1 नेचुरल ज्वाइन R2 करता हूं तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन मिल जाना चाहिए। क्लियर है? दैट मींस अगर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है या मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है तो उन तीनों का अगर मैं नेचुरल ज्वाइन करता हूं तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी हमारी वही थी कि हमारा जो डेटा है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन एक रिलेशन में परसिस्ट कर रही है वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे n नंबर ऑफ रिलेशन में परसिस्ट करनी है अगर मैं उनको डिकम्पोज करें। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे आप हम कि लॉसलेस मींस information is not lost, tuples are not lost। ठीक है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉसलेस मींस इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट, इंफॉर्मेशन मेरी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि टुपल्स आर नॉट लॉस्ट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने एग्जांपल देख रखा है जो 3NF BCNF के डिफरेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें मैंने स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी एंड टीआईडी बताया था। ठीक है, तो उसमें मैंने दो रिलेशन बताए थे ऐसे जिनको ज्वाइन करने से मुझे ओरिजिनल रिलेशन मिल रहा है, तो मेरा क्या हो गया, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन हो गया वो। ठीक है, और बाकी दो रिलेशन को अगर हम जब भी ज्वाइन कर रहे थे तो मुझे एक्स्ट्रा टुपल्स मिल रही थी। उस एक्स्ट्रा टुपल्स को हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे स्पूरियस टुपल्स। और इस स्पूरियस टुपल्स से मेरी इंफॉर्मेशन क्या हो रही थी, इंफॉर्मेशन मेरी लॉस हो जा रही थी, सो इट इज नोन एज लॉसी डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन मेरी लॉस हो रही है, इंफॉर्मेशन लॉस तभी होगी जब मेरे पास एडिशनल टुपल्स आएंगे। ठीक है, एडिशनल टुपल्स आएंगे तो उसको हम बोलेंगे स्पूरियस टुपल्स, और उससे मेरी क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उस डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे लॉसी डिकम्पोजिशन। क्लियर है? क्लियर है? अब इसके कुछ एल्गोरिथम देखते हैं। इसका एक फोटो मैंने दे दिया है। ठीक है, अब इसके कुछ एल्गोरिथम्स देखते हैं। फर्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि a relation schema capital R with schema capital X with respect to every set F is decomposed into R1 of X1 and R2 of X1 is called lossless joint decomposition if and only if X1 intersection X2 determines X or X1 intersection X2 determines X2। ठीक है, if and only if X1 intersection X2 determines X1
और x1 इंटरसेक्शन x2 डिटरमाइंस x2। इसको कहीं कहीं पे आपको ऐसा ही मिलेगा r1 इंटरसेक्शन r2 डिटरमाइंस r1, r1 इंटरसेक्शन r2 डिटरमाइंस r2। In other words, the attribute which is common in R1 and R2 is the candidate key of either R1 or R2 or both। क्लियर है? दैट मींस अगर मैं x1 और x2 का इंटरसेक्शन करूं, x1 x2 क्या है? R1 और R2 के स्कीमा, मतलब एट्रिब्यूट सेट। उन एट्रिब्यूट सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो या तो वो x1 को डिटरमाइन करे या तो वो x2 को डिटरमाइन करे, या वो ऐसा बोलूं कि या तो R1 की की हो या तो वो R2 की की हो या तो R1 R2 दोनों की की हो। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि वो मेरा डिकम्पोजिशन जो है वो क्या है, वो मेरा है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। क्लियर है? अदरवाइज इट इज लॉसी डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा हम उसमें क्या करेंगे, एट्रिब्यूट सेट का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे और उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि वो R1 की है कि वो R2 की है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए फंक्शन डिपेंडेंसी सेट F। ठीक है, तो F मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, एल्गोरिथम में पहले ही बोल रहा है कि R दिया है, X दिया है, F दिया है। ठीक है, तो R, X और F से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R1 और R2 की निकालने की कोशिश करूंगा और R1 R2 की के बाद मैं क्या करूंगा, R1 R2 के एट्रिब्यूट सेट का मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन निकालूंगा। अगर इंटरसेक्शन अगर R1 की मिल रही है या तो R2 की मिल रही है, R1 R2 में किसी का भी की मिले या दोनों का की मिले, वो क्या होगा, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन होगा। अदरवाइज इट इज लॉसी डिकम्पोजिशन। क्लियर? अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको फोटो खींच के भेजना है। ये फोटो खींच के भेजना है। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। चलिए, मैंने फोटो भी डाल दिया है, किसी को नहीं दिख रहा होगा। अब दो क्वेश्चन देखते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है कोर्ट की बुक के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि कंसीडर अ रिलेशन कैपिटल R of A, B, C, D, E with set of function dependencies with set of FTs. F is equal to A determines BC, CD determines E, D determines B, and E determines A. Is decomposed into R1 of A, B, C and R2 of C, D, E. R1 of A, B, C and R2 of C, D, E is lossless joint decomposition of capital R। ठीक है, मतलब आपको क्या दिया है, आपको दिया है रिलेशन दिया है R of A, B, C, D, सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया है, A determines B, C, D determines C, B determines D, E determines A। क्लियर है? अब बोलता है कि डिकम्पोज इनटू R1 of A, B, C and R2 of C, D, E। और प्रूफ करना है आपको कि इट इज एन लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। ठीक है, प्रूफ दैट इट इज एन लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन।
ये तो ये तो आपको क्या कर रहा है, प्रूफ करने के लिए दे रहा है। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या बोलेगा, आपको बोलेगा चेक वेदर इट इज लॉसलेस और लॉसी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है R1 और R2 के इंटरसेक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर मैं करूं x1 मुझे क्या मिल रहा है, x1 मिल रहा है मुझे a b c, x2 क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है c d e। अगर मैं x1 इंटरसेक्शन x2 करूं, इन दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है मेरा, कॉमन एट्रीब्यूट इज c। एक मिनट, क्वेश्चन मेरे ख्याल से चेंज है, ए बी सी एंड क्वेश्चन अच्छा दो क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि ये लॉसी डिकम्पोजिशन है, इसमें प्रूफ करना है कि आपको क्या करना है कि ये लॉसी डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें आपको लॉसलेस प्रूफ करना है। दो क्वेश्चन दिए हैं कोर्ट की बुक में, इसमें हमें चेक प्रूफ करना है कि ये लॉसी डिकम्पोजिशन। अब हमने क्या किया, हमने निकाला इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मुझे मिला C। ठीक है, अब चेक करते हैं कि C इज की ऑफ R1 और R2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ओरिजिनल रिलेशन की की निकालेंगे। तो ओरिजिनल रिलेशन की की क्या है मेरी, अगर मैं निकालता हूं सुपर की, तो मुझे मिल रहा है A B C D E। निकालते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट्स फॉर की, तो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या मिल रहा है मुझे, A B C D E, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ जा रहे हैं। एक भी एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब की मेरी मल्टीपल है और एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे a प्लस, तो a प्लस इज इक्वल टू a से मुझे क्या मिल जाएगा, bc मिल जाएगा, b से मुझे d मिल जाएगा, cd से मुझे e मिल जाएगा। तो वन ऑफ द कैंडिडेट की इज a, फिर मैं निकाल रहा हूं cd प्लस इज इक्वल टू cd, cd प्लस इज इक्वल टू cd, cd से मुझे d मिल जाएगा, e से मुझे a मिल जाएगा और a से मुझे b and c मिल जाएगा। cd is also the candidate key। फिर मैं निकाल रहा हूँ b प्लस, तो b प्लस इज इक्वल टू b, b से मुझे d मिल जाएगा और उसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है, तो b is not the candidate key। फिर मैं निकाल रहा हूँ e प्लस इज इक्वल टू e, e से मुझे मिल जाएगा a से मुझे मिल जाएगा bc और b से मिल जाएगा मुझे d। So E is also the candidate key of this relation। अब A, C, D और E कैंडिडेट की मिल चुकी है, B में मेरा किसी न किसी कैंडिडेट की का पार्ट होगा क्योंकि वो एक डिटरमिनेंट है। तो मैं B का कॉम्बिनेशन क्या करूंगा, तो B का कॉम्बिनेशन में A से ट्राई नहीं करूंगा, B का कॉम्बिनेशन में E से ट्राई नहीं करूंगा, B का मैं C से ट्राई करूंगा, B का मैं D से ट्राई करूंगा। तो ट्राई BC प्लस, तो BC प्लस इक्वल टू BC, B से मुझे D मिल जाएगा, CD से मुझे E मिल जाएगा, D से मुझे A मिल जाएगा। BC is also the candidate key of this relation। Now check BD plus, so BD plus equals to BD और B से मुझे D मिल जाएगा, ऑलरेडी है, उसके आगे मैं आगे बढ़ नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्लियर है? So the candidate keys of this relation is, candidate keys are A, B, C, C, D and E। A, B, C, C, D and E। क्लियर है? अब अगर मैं R1 और R2 की की प्रेडिक्ट करूं, ठीक है, तो R1 में मेरे पास क्या है, R1 में मेरे पास है A डिटरमाइंस BC और BC डिटरमाइंस A। ओरिजिनल फंक्शन डिपेंडेंसी वगैरह हम देखें, A डिटरमाइन BC था और BC मेरा की है तो BC A को डिटरमाइन करेगा, तो A डिटरमाइन BC और BC डिटरमाइंस A है, मतलब की मेरी या तो A है या तो BC है। ठीक है, ए भी मेरी की है और BC का कॉम्बिनेशन में मेरा क्या है, की है। ठीक है, अगर मैं CD का ट्राई करूं तो CD मेरे पास क्या है, CD डिटरमाइंस की है और E डिटरमाइंस A है, मतलब इसमें मेरे पास CD और E दो कैंडिडेट की हैं। ठीक है, अगर मैंने कॉमन एट्रीब्यूट निकाला, कॉमन एट्रीब्यूट मिल रहा है C। अब C R1 की है क्या, नहीं, R2 की है क्या, नहीं। सो X1 intersection X2 is not the candidate key of X1 or it is not the candidate key of X2। क्लियर है? तो X1 intersection X2 doesn't determine X1, X1 intersection X2 doesn't determine X2, or in other words X1
intersection x2, the common attribute between x1 and x2 is not the candidate key of either r1 or r2. So this decomposition is lossy decomposition. Clear है? This decomposition is lossy decomposition. हो जाएगा? तो इसका फोटो डाल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। चलिए अभी से क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन में जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा वो था consider relation R of ABCD in set of function dependencies f is equal to A determines BC, C determines C, B determines D, E determines A, decompose into R1 of ABC and R2 of ADE. R1 of ABC and R2 of ADE. Show that the decomposition is lossless joint decomposition. क्लियर है? तो अगेन आपको क्या करना है, आपको निकालना है x1 मिल रहा है आपको ABC, R2 मिल रहा है ADE. So the common attribute between x1 and x2 is A. Common attribute between x1 and x2 is A. So अब हम चेक करते हैं कि R1 और R2 की क्या हो सकती है। ओरिजिनल की मेरे पास क्या है, A है, BC है, CD और E है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A determines BC and BC determines A. So we have two candidates. First one is A, second one is BC. Combination of B and C. R2 भी की हम निकालते हैं, तो R2 में क्या क्या मिल रहा है, A determines BE मिल रहा है, E determines AE मिल रहा है, सॉरी AD मिल रहा है। क्लियर है? तो दो कैंडिडेट केस हैं, एक तो A है और एक है E। ठीक है, दो कैंडिडेट केस मिल गई, एक तो A मिल रही है, एक तो E मिल रही है। यहाँ पर एक तो A मिल रही है, एक को कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड C मिल रही है। क्लियर है? दो कैंडिडेट केस हैं इनमें। ठीक है, अब अगर मैं कॉमन एट्रीब्यूट निकाल रहा हूं तो कॉमन एट्रीब्यूट इज A and A is the candidate key of R1 as well as R2. That means we can write x1 intersection x2 determines x1, x1 intersection x2 determines x2. Clear है? So the decomposition is an lossless joint decomposition. Clear है? So the decomposition is known as lossless joint decomposition. क्यों? क्योंकि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो दोनों की है, दोनों में किसी एक का भी की मिल जाता तो भी ये क्या हो जाता, लॉसलेस जॉइंट ही रहता है। क्लियर है? दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बेटा। अब जो मैंने एल्गोरिथम पढ़ाया आपको, एल्गोरिथम में क्या बताया कि x1 इंटरसेक्शन x2 लेंगे और वो अगर की x1 की या x2 की या R1 R2 किसी में एक की मिल जा रही है, इसका मतलब है कि वो क्या है, लॉसलेस है, अदरवाइज वो क्या है, लॉसी है। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम था ये सिर्फ दो एट्रीब्यूट, दो रिलेशन के लिए काम आएगा। R1 R2 में अगर डिवाइड कर रहे हो तो ही ये काम आएगा, अगर दो से ज्यादा है तो हमारे पास एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम का मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, एग्जांपल समझाता हूँ आप लोगों को। तो एग्जांपल ये दिया है कि क्वेश्चन कंसीडर अ रिलेशन कैपिटल R A B C D with set of function dependencies f is equal to A determines B, C determines B is decomposed into चलिए एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो अभी एल्गोरिथम पढ़े हैं उसके साथ से प्रूव करके देखते हैं कि मेरा लॉसी है कि लॉसलेस है। R1 of AB and
R2 of CD. Check whether the decomposition is lossless or lossy. ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये लॉसलेस है कि ये क्या है, लॉसी है। ठीक है, तो अब देखिए इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, अगर हम सॉल्यूशन देखें तो मुझे दिया है R1 ऑफ A, B, R2 ऑफ C, D। ठीक है, अगर R1 ऑफ A, B दिया है तो इसमें डिपेंडेंसीज क्या होंगी, A डिटरमाइंस B, F2 में क्या होगी, C डिटरमाइंस D। क्लियर है? तो दैट मींस R1 की क्या होगी A, R2 की क्या होगी C। ठीक है, अब अगर मैं निकाल रहा हूं R1 इंटरसेक्शन R2, ये मुझे क्या मिल रहा है, एक भी एट्रिब्यूट नहीं मिल रहा है, एक भी एट्रिब्यूट नहीं मिल रहा है। दैट मींस ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा लॉसी डिकम्पोजिशन। क्लियर है? इट इज नॉट ए लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, इट इज एन लॉसी डिकम्पोजिशन। क्लियर है? तो ये मेरा 2NF एग्जांपल मैंने समझाया था आप लोगों को, A डिटरमाइंस B, C डिटरमाइंस D। तो उसको हमने तीन रिलेशन में डिकम्पोज किया था। इसका ही मैंने फोटो डाल दिया है। इसको मैंने क्या किया था, तीन रिलेशन में डिकम्पोज किया था। अगर आप देखें तो अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये मेरे तीन रिलेशन में अगर डिकम्पोज हो रहा है तो वो लॉसलेस है कि लॉसी है। तो डिकम्पोज इनटू R1 ऑफ AB, R2 ऑफ CD and R3 of A, C. Check whether the decomposition is lossless or lossy. ठीक है, अब यहाँ पर तीन रिलेशन दिया है, R1 भी दिया है, R2 भी दिया है, R3 भी दिया है। क्लियर है? और मुझे चेक करना है कि whether it is lossless or it is lossy। ठीक है, तो इसके लिए नवाते में एल्गोरिथम समझाया है। एल्गोरिथम देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, we create initial matrix S। so S is equals to, अब मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है, जो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं उस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, जो भी रो है उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी रिलेशंस हैं, तीन रिलेशन है, R1 ऑफ AB, R2 ऑफ CD एंड R3 ऑफ AC। तीनों रिलेशन विद along with एट्रिब्यूट्स हमने क्या किया, रख दिया। और कॉलम्स जो रहेंगे हमारे, वो कॉलम्स क्या रहेंगे, वो रहेंगे हमारे सेट ऑफ एट्रिब्यूट्स जो हमारे R में है। तो R में मेरे पास एट्रिब्यूट्स हैं ABCD, तो मैं D लिखूंगा A, B, C एंड D। चार ही एट्रिब्यूट हैं, तो चार कॉलम बन गए, तीन रो बन गई। क्योंकि जितने भी रिलेशंस हैं उनकी हम क्या करेंगे, रोज बनाएंगे। जितने भी कॉलम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, जितने भी एट्रिब्यूट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, और हम क्रिएट कर रहे हैं इनिशियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए R1 में क्या है, A एंड B है। R1 में A एंड B है, तो हम यहाँ लिखेंगे A1 A2। C और D नहीं है तो हम लिखेंगे B13 D14। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, 1 3 एंड 1 4 उसमें हम क्या करेंगे, B की एंट्री लिखेंगे। और जो है A और B है तो उसमें क्या करेंगे, A1 A2। रो में हम क्या करेंगे, कॉलम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, A1 एंड A2। ठीक है, CD में आते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे A3 A4, तो यहाँ पे आएगा B21 B22। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, B की एंट्री लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं R3 ऑफ A, C, तो ये आएगा A1 A3 B B2 B3 4। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट, ये मैट्रिक्स बनाने में किसी को दिक्कत हो रही है? एनी डाउट? यहां तक किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है? हमने क्या किया, जितने भी रो हैं उसमें क्या किया, R1 R2 R3 along with their attributes हमने क्या किया, यहां पे रख दिया। और कॉलम में हमने क्या लिखा है, कॉलम में जितने भी एट्रिब्यूट्स हैं उन एट्रिब्यूट्स को हमने क्या किया, कॉलम में रखा है। अब रोज की जो एंट्रीज हैं, जो सेल एंट्रीज हैं, वो क्या करेंगे, अगर कॉलम में A और B एट्रिब्यूट्स हैं और उस पर्टिकुलर कॉलम में A1 A2 करेंगे, और जो एंट्री नहीं है उसके हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इनिशियल मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक फंक्शन डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जाते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम ए डिटरमाइंस बी, वी हैव S is equals to, ये आपका A B C D, ये है R1 ऑफ A, B, R2 ऑफ C, D, R3 ऑफ A, C। क्लियर है? AB CD एंड AC, इसी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, A1 A2 B13 B14 B21 B22 A3 A4 A1 B32 A3 B34। अभी हमने क्या किया है, इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है, अब लिख रहे हैं A डिटरमाइंस B। तो जहां जहां पर A में A एंट्री है, B में भी क्या करूंगा, A की एंट्री कर दूंगा, ठीक है। तो पहले में देख रहे हैं तो A में एक एंट्री है, B में भी एक एंट्री है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर मेरी A की एंट्री है ही नहीं, यहाँ पर मुझे B की एंट्री है, तो मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ हम देख रहे हैं A1 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको काटूंगा और क्या करूंगा, A को कर दूंगा, ठीक है। तो B23 मेरा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। कहां से हुआ, A डिटरमाइंस B से हुआ, ठीक है। A डिटरमाइंस B मतलब जहां जहां A में A की एंट्री है, उसके करस्पॉन्डिंग B कॉलम में मैं क्या करूंगा, B को काट के A की एंट्री कर दूंगा, क्लियर है। तो अब A डिटरमाइंस B से मुझे मैट्रिक्स जो हुआ है ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेंज करेंगे सेकंड फंक्शन डिपेंडेंसी, फ्रॉम C डिटरमाइंस D वी हैव, और S इज इक्वल टू, फिर से बनाएंगे, हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2, ये मेरा हो गया R3। मैं यहाँ पे एट्रिब्यूट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे, हो जाएगा A B C D, हो जाएगा आपका A1 A2 B13 B14, ये हो गया मेरा B21 B22 A3 A4, और थर्ड हो गया मेरा A1 A2 A3 B34। क्लियर है। अब मैं यूज कर रहा हूँ C डिटरमाइंस D, मतलब जहां जहां C में एक एंट्री है, D में भी क्या करना है, मुझे एक एंट्री करनी है, क्लियर है। तो C में देखिए यहाँ पर B की एंट्री है, यहाँ पे एक एंट्री है, तो D में मेरा ऑलरेडी एक एंट्री हो चुका है। यहाँ पर A3 है, तो मैं यहाँ पर काटने का करूंगा, ऐसे कर दूंगा A4, क्लियर है। सो आफ्टर realizing all the function dependencies, my final matrix is this, ठीक है। तो फाइनल मैट्रिक्स इज दिस। नाउ the decomposition is lossless joint decomposition if it contains at least one row which contains all A entries, clear? The decomposition is lossless if final matrix contains at least one row which contains all A entries। तो यहाँ पर देखेंगे R3 वाले मुझे A1 A2 A3 A4 सारे A एंट्रीज मिल रही हैं, that means the decomposition is lossless, it is not a lossy decomposition, it is an lossless joint decomposition, क्लियर है। तो मल्टीपल वाले में कैसे लगाना है आप समझ जाएंगे। ये एल्गोरिथम आपको नवाते बुक में दिया है, मैं एल्गोरिथम नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, उसका मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, उसका एक एग्जांपल आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया मैंने। चलिए ये तो हो गया सीएससी एग्जाम में अगर आपको आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर मेरे पास गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम क्या करेंगे, कितना टाइम लगेगा, चाहिए बैठ के लिखते रहे। गेट के एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी सी डी, जहां पर ए बी है तो ए लिखिए, सी डी को आप छोड़ दीजिए,
यहाँ पर भी सी डी है, ए बी को छोड़ देंगे, यहाँ पर ए सी है, बाकी को आप छोड़ देंगे, बी एंट्री लिखना है नहीं लिखना है मत छोड़ देंगे। अब आप क्या कीजिए, चेक कीजिए, ए डिटरमाइंस बी, ए डिटरमाइंस बी, ए है यहाँ पर, ए ऑलरेडी है, यहाँ पे ए है ही नहीं, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ए लिखूंगा। सी डिटरमाइंस डी, तो यहाँ पे देखिए सी में है ही नहीं ए, यहाँ पर ए है तो ऑलरेडी ए है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए लिखूंगा और मुझे मिल जाएगी एक ए। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, एक ही मैट्रिक्स बना के आप क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक और है कि जो भी ए एंट्री आपको मिलेगी, ठीक है, जो भी ए एंट्री आपको मिलेगी वो हमेशा आपको की वाले रिलेशन में मिलेगी। क्लियर है? अब इस पर्टिकुलर रिलेशन के अगर मैं की निकालूं तो मुझे मिल रही है सुपर की इज ABCD, फाइंड द एसेंशियल एट्रिब्यूट्स, तो एसेंशियल एट्रिब्यूट इज, अब मैं ABCD को क्या करूंगा, मिनिमाइज करूंगा, तो B और D कट जाएगा, तो बचेगा क्या, AC, चेक वेदर AC इज द कैंडिडेट D, AC प्लस AC मुझे B मिल जाएगा, C से मुझे D मिल जाएगा। सो ओनली कैंडिडेट की इज AC, तो AC वाले रिलेशन में आपको क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा A एंट्री मिल रहा है। क्लियर है? और अगर रिलेशन में मल्टीपल कैंडिडेट कीज होंगी तो आपको मल्टीपल रो मिलेगी A वाली। क्लियर है? अगर मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं तो आपको मल्टीपल रोज मिलेगी आपको की वाली। क्लियर है? क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। तो हमने दो एल्गोरिथम देखा, एक तो हमने देखा दो एट्रीब्यूट का, एक हमने देखा मल्टीपल एट्रीब्यूट का। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया चेक करने का। अगर हमें पूछा जाए कि लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब आपको पूछता है कि लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन निकालना है। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज अ रिलेशन capital R with schema capital X, a relation capital R with schema capital X with respect to set of function dependencies capital F, relation capital R with schema X with respect to set of function dependency capital F, and we have a function dependency y determines z, we have a function dependency y determines z, or we can say we have a non-trivial function dependency y determines z, and y is a subset of x, then r1 of y comma z and r2 of r minus z is lossless joint decomposition of R. Here a relation R with schema capital X with respect to set of function dependencies here, and we have a non-trivial function dependency y determines z, and X is an superset of y, that means ये जो y है वो इस स्कीमा में होना चाहिए। ठीक है, then r1 of y comma z and r2 of y r minus z is lossless joint decomposition of capital R। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। मतलब मेरे को क्या दिया है, एक रिलेशन दिया है r1 r of a b c d e, और मुझे बोल रहा है कि सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज मुझे क्या करना है, उसमें दिया हुआ है। मुझे निकालिए कि लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन निकालना है। ठीक है, अब लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन मुझे क्या निकालना है,
निकालना है तो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन मुझे कहां तक निकालना है? तो क्वेश्चन में पहले से देगा कि लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन इनटू 2NF, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन इनटू 3NF, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन इनटू PCNF, ऐसा क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो इनटू 2NF निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है कि y डिटरमाइंस z, मुझे क्या करना है, पार्शियल डिपेंडेंसीज निकालनी है। तो पार्शियल डिपेंडेंसीज के लिए मैं क्या करूंगा, जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज होंगी मैं उनका yz बनाऊंगा और R2 ऑफ r माइनस z करूंगा। तो मैंने जो एल्गोरिथम दिया उस एल्गोरिथम में ये स्टेप लिखा था, ये मैं क्या कर रहा हूं, ऑलरेडी उसको लॉसलेस निकाल रहा हूं। ठीक है, अब इनटू BCNF में भी हमने क्या किया है, इस एल्गोरिथम को यूज किया है। तो उस BCNF में हमने y डिटरमाइंस z लिया है, तो हमने क्या लिया, y क्या लिया है, डिटरमिनेंट इज एन कैंडिडेट की। अगर वो कैंडिडेट की नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमेशा क्या बोलेगा आपको, या तो 2NF या तो 3NF या तो BCNF तक क्या करेगा, आपको करने बोलेगा। क्लियर है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, yz एंड r माइनस z का यूज करेंगे। जैसा हमने क्या किया था, ऐसा ट्री बनाया था, उस ट्री में हम क्या कर रहे थे, हम लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन ही निकाल रहे थे कि वो उसका लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन इनटू 2NF इनटू 3NF इनटू 3NF, सॉरी इनटू BCNF। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, उसको निकाल रहे थे। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम कि मुझे निकालना है। पहले मैं क्या कर रहा था, चेक कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। क्लियर है? इसके क्वेश्चन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। इससे पहले हम देख लेते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। Next one is the third property is the dependency preserving decomposition. Clear? Again इसमें लिखेंगे a relation capital R with schema capital X with respect to set of function dependencies capital F is decomposed into R1 of X1 with FD set F1 and R2 of X2 with FD set F2 is called dependency preserving decomposition of R if and only if F1 union F2 whole plus is equivalent to F plus. Here F1 union F2 whole plus that is equals to F plus. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि एक रिलेशन है with set of function dependencies F is decomposed into R1 and R2 with attribute set X1 and X2 and FD sets F1 and F2. Check whether the decomposition is dependency preserving decomposition or not. तो मुझे क्या करना है कि जो भी डिपेंडेंसी में प्रिजर्व होगी उनका मैं क्या करूंगा, यूनियन निकालूंगा और उनका मैं क्या करूंगा, क्लोजर निकालूंगा। अगर क्लोजर मेरा इक्विवेलेंट टू F प्लस आ रहा है, मतलब इसके क्लोजर के इक्विवेलेंट आ रहा है, दैट मींस मेरी सारी की सारी डिपेंडेंसीज क्या हैं, प्रिजर्व हो रही हैं, अदरवाइज वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन नहीं है। क्लियर है? अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कंसीडर अ रिलेशन विद 4 एट्रिब्यूट्स R of A, B, C, D with set of function dependencies F is equal to A determines B, C determines D is decomposed into R1 of A, B and R2 of C, D. Check whether it is dependency preserving decomposition or not. Check whether the
डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन और नॉट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज निकाल रहे हैं। F1 is equals to A determines B। ओरिजिनल सही देखना पड़ेगा हमें, A determines B मुझे यहाँ पे मिल रहा है, F2 मुझे देखा मुझे यहाँ मुझे C determines D मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं F1 यूनियन F2 और इसका मैं क्लोजर निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, A determines B, C determines D। इनका अगर मैं क्लोजर भी निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा A determines B, C determines D and AC determines B। ये तीन मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं F का भी क्लोजर निकालूं तो F के क्लोजर एक मुझे यही मिल रहा है, F इक्वल टू मुझे मिल रहा है A determines B, C determines D। अगर मैं F प्लस निकालूं तो ये मुझे A determines B, C determines B और की इसकी AC है तो AC determines B। यही मिल रहा है। So from this and this we can say it is an dependency preserving decomposition of R। ठीक है, but it is not a lossless joint decomposition। Why? Because अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं या फिर मैं इन दोनों के कॉमन एट्रिब्यूट को निकालूं तो मुझे एक भी एट्रिब्यूट कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन नहीं है, ये लॉसी डिकम्पोजिशन है, बट ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रहा है। ठीक है, जितने भी डिपेंडेंसी मेरे ओरिजिनल रिलेशन में है उसको क्या कर रहा है, ये प्रिजर्व कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। इसका भी फोटो खींच के मैं डाल रहा हूं, उसके बाद इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, R of A, B, C, D with set of function dependencies, A determines B, B determines C, A determines C and B determines D. Consider a relation with four attributes A, B, C, D. F is equal to A determines B, B determines C, A determines C, B determines D. Is decomposed into R1 of A, B and R2 of B, C and D. Check whether the decomposition is a dependency preserving decomposition of R or not. ठीक है, check whether the decomposition preserves dependencies or not. क्लियर है। तो अब अगर हम देखते हैं तो F1 में मेरे पास क्या मिल रहा है, F1 में मुझे मिल रहा है A determines B, F2 में मुझे क्या मिल रहा है, B determines C and B determines D। क्लियर है। तो A determines B प्रिजर्व हो चुका है, B determines C प्रिजर्व हो चुका है, B determines D प्रिजर्व हो चुका है। ठीक है, बचा क्या, A determines C। तो अब हम देखते हैं F1 यूनियन F2 का क्लोजर निकालेंगे। तो F1 यूनियन F2 मुझे मिल रहा है A determines B, B determines C, B determines B और A determines B, B determines C से मुझे A determines C मिल जाएगा बाय ट्रांजिटिविटी। क्लियर है। तो मुझे देखिए सारे फंक्शन डिपेंडेंसीज मिल गई। ये A determines B, B determines C से A determines C मुझे यहाँ से मिल जा रहा है, A determines B, B determines C से मुझे A determines C मिल जा रहा है। तो सारे फंक्शन डिपेंडेंसी जो है इसमें है वो इसमें आ चुकी है। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए पूरा क्लोजर निकाल के देख लीजिए तो आपको यही क्लोजर मिलेगा। A से मुझे B और C और B से मुझे C और D ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही मिल रहा है मुझे, दो ही मेरे पास डिपेंडेंट डिटरमिनेंट है, एक है A और एक और B। तो मैं A का क्लोजर और B का क्लोजर निकालूंगा और तीसरा निकालूंगा B का क्लोजर।
तो दोनों की की भी सेम मिल रही है और दोनों के क्लोजर मुझे सेम मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन देखें। यस सर। चलिए फिर से क्वेश्चन में आ जाते हैं। कंसीडर a relation R of A, B, C, D, E with F is equal to A determines BC, CD determines E, B determines D, E determines A। अच्छा, अब आप पहले तो कुछ नोट लिखेंगे। नोट ये लिखेंगे कि we have a decomposition of R into 3NF relations which is both dependency preserving as well as lossless। मतलब 3NF डिकम्पोजिशन जो हम कर रहे हैं वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी रहेगा और लॉसलेस भी रहेगा। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे we have a decomposition of R into BCNF which is lossless, but it cannot guarantee dependency preserving। Here that means BCNF डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस तो होंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व करें। वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल कंसीडर अ रिलेशन R of A B C is decomposed to a set of function dependencies A B determines C and C determines B is decomposed into R1 of B, C and R2 of A, C। ठीक है, ये मेरा BCNF डिकम्पोजिशन था। मुझे C डिटरमाइंस B मिला, जबकि C मेरी की नहीं मिली, तो मैं क्या किया, B डिटरमाइंस C को अलग कर दिया और B को अलग करके A और C को अलग कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो यहाँ पर C डिटरमाइंस B को मेरा प्रिजर्व कर रहा है, लेकिन AB डिटरमाइंस B जो है मेरा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है, AB डिटरमाइंस C मेरा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। यहाँ पे मेरी की जो है वो क्या है, AC है, यहाँ पे जो की हो क्या है, C है। तो C डिटरमाइंस B मेरा प्रिजर्व हो रहा है, लेकिन AB डिटरमाइंस C मेरा लॉस्ट हो गया। ठीक है, सो इट इज लॉसलेस। लॉसलेस क्यों? क्योंकि मैंने वही एल्गोरिथम बनाया कि X डिटरमाइंस Y मैंने मिला, तो मैं C डिटरमाइंस B को यहाँ लिया, यहाँ रख दिया, R माइनस B मैंने यूज किया A और C के लिए। ठीक है, तो लॉसलेस तो ये है, बट डिपेंडेंसी ये प्रिजर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा अगर मैं डिकम्पोजिशन लूं कि R of A B C D with set of function dependencies A determines B, B determines C, C determines D is decomposed into R1 of A B, R2 of B, C and R3 of C, D। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है ये मेरा लॉसलेस भी है
और ये मेरा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है, क्योंकि ए डिटरमाइंस भी मेरा यहाँ प्रिजर्व हो रहा है, बी डिटरमाइंस भी मेरा यहाँ प्रिजर्व हो रहा है, सी डिटरमाइंस भी मेरा यहाँ प्रिजर्व हो रहा है। नाउ ऑल द थ्री रिलेशंस आर इन बीसीएनएफ। मैं गारंटी से कैसे लिख सकता हूँ कि ये बीसीएनएफ में है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि अ रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज ऑलवेज इन बीसीएनएफ। तो ये दो एट्रीब्यूट के रिलेशन है, मतलब ये बीसीएनएफ में होंगे। मतलब इस रिलेशन में मेरा क्या हो रहा है, लॉसलेस भी मिल रहा है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी मिल रहा है। तो ये कौन सा केस होगा, जब मेरी की एक ही एट्रीब्यूट मिलेगी। यहाँ पे की अगर देखूं तो ए से बी, बी से सी, सी से डी मिल रहा है, मतलब ये मेरी की हो चुकी है। ठीक है, एक ही की मिल रहा है, सिंगल एट्रीब्यूट की मिल रही है, और उसके बाद मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिकम्पोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या मिल रहा है, ये मेरा मिल रहा है लॉसलेस भी मिल रहा है, और ये मेरा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3NF के रिस्पेक्ट में देखूं तो 3NF में मेरे सारे डिकम्पोजिशन क्या होंगे, लॉसलेस भी होंगे और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होंगे। ये मैंने 3NF का ही डिकम्पोज किया है, जो मुझे BCNF में भी मिल रहा है। ठीक है, ये मैंने 3NF में डिकम्पोज किया, देखिए दो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिल रही है, एक तो B डिटरमाइंस C और एक मेरी C डिटरमाइंस D। दो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिली, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे पहले निकालना पड़ा कैनोनिकल कवर। तो अगर मुझे यहाँ पर A डिटरमाइंस C होता तो उसको मैं क्या करता, रिमूव कर देता। ठीक है, उसको रिमूव करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये तीन रिलेशन को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करके 3NF डिकम्पोजिशन कर दूंगा। अब ये 3NF में जो मैंने डिकम्पोज किया है, ये मेरा BCNF में भी डिकम्पोज हो चुका है। क्लियर है? सो दिस इज आल्सो अ BCNF decomposition. Now this decomposition is a lossless as well as dependency preserving. ठीक है, मतलब कुछ डिकम्पोजिशन BCNF के डिपेंडेंसी प्रिजर्व करेंगे, सिर्फ कौन सा नहीं करेगा, जब मेरी इंटरसेक्टिंग कैंडिडेट की हो। यही एक एग्जांपल है जिसमें इंटरसेक्टिंग कैंडिडेट की है, वही मेरा क्या होगा, डिपेंडेंसी को प्रिजर्व नहीं करेगा। अदरवाइज लॉसलेस तो मेरा हमेशा रहेगा ही रहेगा, लॉसलेस प्रॉपर्टी को तो मुझे छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब गेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है कि which normal form is adequate for relational database design। ठीक है, which normal form is adequate for relational database design। एंड ऑप्शन दिया है आपको 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF। तो आप ऑप्शन में क्या लाएंगे, ऑप्शन इज 3NF। व्हाई? बिकॉज इट satisfy all the properties of decomposition, attribute preservation, lossless as well as dependency preservation। तीनों को क्या कर रहा है, वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशन में हो जाएंगे। जबकि BCNF में क्या है कि लॉसलेस तो मुझे मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ डिपेंडेंसी मेरी क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में भी 3NF तक ही यूज करते हैं, BCNF हम जनरली यूज नहीं करते हैं। क्लियर? 3NF तक अगर हमने अपने रिलेशन को डिकम्पोज कर दिया है तो जनरल केस में वो BCNF में भी डिकम्पोज हो जाता है। सिर्फ यही एक केस मिलता है जिसमें मुझे BCNF डिकम्पोजिशन नहीं मिलता है, तो इसको हम और डिकम्पोज रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन या इंडस्ट्री में हम यूज नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, जनरली हम 3NF तक ही हम डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। क्लियर है? तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका ही मैंने फोटो डाल दिया है। फिर इसके बाद अब दो क्वेश्चन देखते हैं। अब आप एक काम और कीजिएगा, जो हमने 2NF, 3NF, BCNF डिकम्पोजिशन के एल्गोरिथम्स लिखे हैं, उन एल्गोरिथम्स आप क्या करेंगे, 2NF के सामने लिखेंगे, 2NF डिकम्पोजिशन के सामने लिखेंगे कि लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू 2NF, और उस डेफिनेशन के आगे अपेंड ये दो ऐड कर देंगे। 3NF में भी आप क्या करेंगे, 3NF में लिखेंगे लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन इनटू 3NF, उस एल्गोरिथम सामने ये भी लिखेंगे। और BCNF में आप क्या करेंगे, BCNF में आप लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ लॉसलेस, क्योंकि वो जो एल्गोरिथम मैंने पढ़ाया है उसमें वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा है। क्लियर है?
अब ये क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर रिलेशन R of ABCD with set of function dependencies f is equal to A determine BC, C determine C, B determine D, E determines A। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए लॉसलेस जॉइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन into PNF। ये कोड की बुक का क्वेश्चन है ना। गिव अ लॉसलेस जॉइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू 3NF। ठीक है, अब अगर आप चेक करें कि ये रिलेशन में कैंडिडेट की क्या है, तो कैंडिडेट की हम पहले ही निकाल चुके हैं। कैंडिडेट की मतलब क्या है? ए है, बीसी है, सीडी है और ई है। तो प्राइम एट्रिब्यूट अगर आप लिखेंगे तो प्राइम एट्रिब्यूट आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा। नॉन प्राइम आपको एक भी एट्रिब्यूट नहीं मिलेगा। दैट मींस दिस रिलेशन इज ऑलवेज इन BCNF, ऑलरेडी इन BCNF। ठीक है, ये रिलेशन मेरा सॉरी इफ दिस रिलेशन इज ऑलरेडी इन 3NF। ठीक है, क्योंकि एक भी नॉन प्राइम एट्रिब्यूट नहीं है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मेरा 3NF में है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि मुझे डिकम्पोज करो। इसमें 3NF में डिकम्पोज करना है आपको, जो लॉसलेस भी हो और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे मिनिमल कवर। ठीक है, तो मिनिमल कवर में आप देखें तो B को सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है, C को भी सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है, E को भी सिर्फ CD डिटरमाइन कर रहा है, D को सिर्फ B, E को सिर्फ A। अगर मुझे यहाँ पे दिया रहता है कि A डिटरमाइन B, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर आप की निकालना है तो ए मेरी की निकल रही है, तो ए डिटरमाइंस बी भी है। अगर ए डिटरमाइंस बी होगा तो इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि दिस इज रिडंडेंट एफडी। ठीक है, क्योंकि ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस डी और बी से डिटरमाइंस सी डी। सो ए डिटरमाइंस बी सी, बी से डिटरमाइंस सी डी, तो ए डिटरमाइंस सी डी, सी डी डिटरमाइंस डी। तो मुझे क्या मिल रहा है? ऑलरेडी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए डिटरमाइंस बी ऑलरेडी मुझे क्या करना है? मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है तो मैंने क्या किया? उसको हटा दिया। कहां से मिल रहा है? A माइनस बी, B माइनस बी से A माइनस बी मिल रहा है तो मैंने उसको हटा दिया। तो मेरे को पहले तो निकालना पड़ेगा कैनोनिकल कवर, तो मेरा ऑलरेडी कैनोनिकल कवर निकल चुका है। तो हमें क्या करना है? डायरेक्टली लिखना है R1 ऑफ A B C with F1 is equal to A determines BC, R2 of C B E with F2 is equal to, यहाँ BC determines A भी रहेगा, C determines E, E determines A, R3 of B comma D with F3 is equal to B determines D, R4 of A comma E with F4 is equal to E determines A and A determines E also. So keys are A, B, C, C, D and E, B, A and E. So this decomposition is already in PNF. Clear? तो आप इसको एक बार क्या करेंगे? ये मैंने डिकम्पोज कर दिया है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। आपको अब रिलेशन दिया है R1, R2, R3, आपको सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया है। आप चेक कीजिए कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं। आप चेक कीजिए अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स कि ये लॉसलेस है कि नहीं। ठीक है, 100% आपको लॉसलेस ही मिलेगा, 100% आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन भी मिलेगा। ये हमने क्या निकाला? हमने निकाला 3NF। अब सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि give a lossless join decomposition into BCNF। अब मुझे इसी में क्या बोल रहा है कि मुझे लॉसलेस चाहिए और BCNF में चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो एल्गोरिथम आप लगाने वाले हो उसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन नहीं है। मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया है कि उसमें सिर्फ लॉसलेस लिखेंगे, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि मुझे BCNF में डिकम्पोज करना है। तो BCNF के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? F+ निकालना पड़ेगा। तो F+ मुझे क्या मिल रहा है?
F plus मिल रहा है, A determines A B C D E, C D determines A B C D E, B determines D, E determines A B C D E, and B C determines A B C D. चार की हो गई, एक हो गई A, एक हो गई C D, एक हो गई E, एक हो गई D C. तो ये जितने भी डिपेंडेंसीज दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड मेरे क्या मिल रही है, E मिल रही है. सिर्फ और सिर्फ मेरा वायलेशन कहाँ पे हो रहा है, B डिटरमाइंस D में वायलेशन हो रहा है. तो मुझे एक क्या मिल रहा है, एक वायलेशन वाला फंक्शन डिपेंडेंसी मिल गया B डिटरमाइंस D. तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा R ऑफ A B C D E. B डिटरमाइंस D क्या करूंगा, अलग से ले जाऊंगा, R1 ऑफ B, D with S1 is equal to B determines D. R2 of R minus D. R minus D. R minus D means A, B, C, and E. With F2 is equal to A determines B, C, E. E determines A, C, E. Sorry, A, B, C, and B, C determines A and E. Intended की प्रिजर्वेटिव में A, C and E. और A, B, C and E ये दोनों डिकम्पोजिशन है मेरे, ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे हो गए B, C and M में डिकम्पोज. और ये मैंने क्या किया है, ये मैंने लॉसलेस जॉइन निकाला है, मैंने डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे CD डिटरमाइंस ABCD मेरा लॉस्ट हो गया. क्लियर है? तो ये मुझे बोला भी नहीं है कि मुझे डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन चाहिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन पॉसिबल ही नहीं है उसमें, क्योंकि मुझे B डिटरमाइंस D मिल रहा है, दोनों के दोनों मेरे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं. और प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेरा कैंडिडेट की नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे क्या मिलेगा, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मिलेगा ही नहीं, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉसलेस ही मिलेगा. क्लियर है? क्लियर है? अब किसी को डाउट है इसमें, किसी में भी तो पूछ सकते हैं. एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक?